वजदान राव साहिबा ने इंटरव्यूज़ देते हुए बताया कि अब मैं चाहत फ़तेह अली ख़ान के साथ मज़ीद काम नहीं करूँगी। लेकिन अब इस पे क्या ही कह सकते हैं, लोगों की चॉइस है, लोग देखना चाह रहे हैं, जब भी तो व्यूज आ रहे हैं। एक महीने में कुछ 27 मिलियन व्यूज हो चुके हैं, 27 से 28 मिलियन व्यूज। और ये उनको खुद भी पता ही है कि कोई मेरे गाने को एंजॉय नहीं कर रहा होता, बस वो वैसे ही तफरी ले रहे होते हैं सब लोग। उन्होंने कहा था कि मैंने कोई मौसीकी के 2 सुर सीखे हैं अपने उस्ताद से और दोनों सुर गलत सीखे हैं, ये उन्होंने खुद बताया। अब दो ही सीखे, वो भी गलत सीखे, तो किस बिहाफ पे गाने गा रहे हो? कि यूट्यूब ने इस गाने को डिलीट कर दिया है, रिमूव कर दिया है। और यही वजह है कि अब वो मंजर आम पर आकर बोल रही हैं कि मुझे सिर्फ इन्होंने इतना कमाया है खुद और मुझे सिर्फ 4000 रुपए दिए हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं निम्रा सुहेल, आप देख रहे हैं लग न्यूज़। अब्दुल सत्तार हमारे साथ हैं। बदोबदी गाना मशहूर होने के बाद चाहत फ़तेह अली ख़ान को एक बड़ा धचका लग गया है। यूट्यूब ने चाहत फ़तेह अली ख़ान के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया है। क्या एक्शन लिया आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चाहत फ़तेह अली ख़ान का बदोबदी, चाहत फ़तेह अली ख़ान साहब का जो बदोबदी 1973 में ये गाना आया था, मलिका तरन्नुम नूर जहाँ साहिबा ने इस गाने को गाया था और फिल्म थी बनारसी ठग। और उसके बाद हमने देखा कि चाहत फ़तेह अली ख़ान ने इसको रीमेक किया और उसके बाद चाहत साहब के मीम्स बनना शुरू हुए। यहाँ तक कि चाहत के साथ 7 गानों में काम करने वाली वजदान राव साहिबा ने इंटरव्यूज़ देते हुए बताया कि अब मैं चाहत फ़तेह अली ख़ान के साथ मज़ीद काम नहीं करूँगी। और उन्होंने ये भी बताया कि 7 गानों में मैंने काम किया है और कुछ ऐसे सीन्स थे जिनमें मैं अनकंफर्टेबल थी, इनसिक्योर फील कर रही थी, लेकिन चाहत के बेहद इसरार पर मैंने वो सीन्स रिकॉर्ड करवाए। कुछ ऐसे सीन्स उन्होंने सिर्फ एक्सप्रेशंस दिए हैं। और अब यूट्यूब ने एक कार्रवाई की है चाहत फ़तेह अली ख़ान के खिलाफ। इस पर ज़रा आते हैं। लेकिन वजदान राव ने ये भी तो कहा ना कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी कि मैंने अखलड़ी बदोबदी में उनके साथ काम किया, चाहत फ़तेह अली ख़ान के साथ। देखिए, चाहत फ़तेह अली ख़ान साहब के साथ काम किया और उसके बाद फिर चाहत साहब के बारे में जो सोशल मीडिया पर बातें चली और ये भी कहा गया कि चाहत साहब ने उनको मुआवजा नहीं दिया जो उनका हक बनता था। 7 गानों में उन्होंने काम किया और बहस उनको कितने दिए गए, कितने दिए जाने थे, 4000 रुपये। 7 गानों की तो बात नहीं हो रही ना इस वक्त, तो एक गाने के जो पैसे दिए थे वो। हाँ, इस गाने की बात कर रहा हूँ कि इस गाने में उनको मिलने थे कोई 4000 कमिटमेंट थी। और उसके बाद वजदान राव साहिबा ये बताती हैं कि चाहत फ़तेह अली ख़ान साहब ने उनको 3000 रुपये दिए और कहा कि 1000 रुपया आप खाने का ले चुकी हैं, सो वो आपको नहीं तो मिलेगा। है वैसे। तो ये आप देखिए कि जिस अंदाज से जो चाहत साहब कारनामे कर रहे हैं, गुल खिला रहे हैं, ये हमारी मजमूई चॉइस का नतीजा है कि चाहत साहब जैसे लोग हम पर मुसल्लत हो जाते हैं। हम कहते हैं ना कि इंतखाबात में जब हम वोट डालते हैं तो हमारी राय बदली जाती है, लेकिन यहाँ ये सब हमारे हाथ में होता है। एक क्लिक पर, हमारे फिंगर टिप्स पर सब होता है और उसके बाद हम चूज़ करके ऐसा कंटेंट देखना चाहते हैं जब ये वायरल होते हैं। और देखें, उसके अलावा जो दूसरा मामला है, उसके बाद हमने ये भी देखा कि चाहत साहब का गाना हिट होने के बाद अबरारुल हक साहब ने भी ये गाना गाया बदोबदी, जो कि भी लोगों की जानिब से सराहा गया और वो सुरीला गाना था, ठीक ठाक, जो अबरार साहब ने गाया। चाहत साहब से निस्बतन बहुत अच्छा गाना था। और अली ज़फ़र साहब आप देखें और द लेजेंड सज्जाद अली देखें, आतिफ असलम के कुछ गाने देखें जिनकी व्यूअरशिप चाहत के बदोबदी से कम है। और उसके अलावा पाकिस्तान के मशहूर सिंगर्स देखें, आप देखें राहत फ़तेह अली ख़ान, और इन्हीं से मुतासिर होकर इन्होंने अपना जो स्क्रीन नेम है वो चाहत किया, ये भी सबके सामने। लेकिन अब इस पे क्या ही कह सकते हैं, लोगों की चॉइस है, लोग देखना चाह रहे हैं, जब भी तो व्यूज आ रहे हैं। एक महीने में कुछ 27 मिलियन व्यूज हो चुके हैं, 27 से 28 मिलियन व्यूज़। और ये भी बताया जा रहा है कि चाहत फ़तेह अली ख़ान साहब ने इस गाने से, सिर्फ इस गाने से कोई 70 लाख रुपए, 7 मिलियन कमा चुके हैं चाहत फ़तेह अली ख़ान। सो ये उसके बाद जो उनको दिए वो 3000 ही थे महज, और उसके बाद जाहिर है उनका और ये वजह है कि अब वो मंजर आम पर आकर बोल रही हैं कि मुझे सिर्फ इन्होंने इतना कमाया है खुद और मुझे सिर्फ 4000 रुपए दिए हैं। देखिए, उन्होंने ये तो नहीं बताया कि कितना कमाया है, क्योंकि ये खबरें मुख्तलिफ सोर्सेज से आ रही हैं चाहत फ़तेह अली ख़ान साहब के बारे में। सो
उनके साथ जो कमिटमेंट थी वो उस पर खुश थी, उस पर राज़ी थी, सो उनको उतना ही दिया गया। और अलबत्ता मैं ये समझता हूँ क्योंकि गाना हिट हो गया है, चाहत साहब को ये चाहिए था कि कुछ मुआवजा बढ़ा देते, कुछ पैसे और दे देते तो ये अच्छा होता। बहरहाल उन्होंने नहीं दिए, ये अब उनका फैसला है। उस पर तनकीद भी हुई, लोगों ने कहा कि आप कितना नाम कमा चुके हैं, और ये स्पेशली फेम के लिए किया जाता है कि आप एक ऐसे चाहत फ़तेह अली ख़ान साहब की पहचान क्या है, वजह शोहरत नहीं कहूँगा, वजह पहचान कहूँगा। उनकी जो वजह पहचान है वो ये है कि बेसुरे या बेढंगे अंदाज से गानों को गाना या अढंगे अंदाज से गानों को गाना और बिगाड़ना, सुर बिगाड़ना, ताल बिगाड़ना, और जो गाने के मुख्तलिफ प्री रिक्विजिट्स होते हैं सुर के, मौसीकी के, सुर उनको तो है ही उनका नहीं ना, बेड़ा आप गर्क कर अगर देना। उनके गाने सुन ले तो आपको समझ ही नहीं आता कि चल क्या रहा है, लेकिन लोग भी इसको एक तफरीह में बार सुन रहे होते हैं। एक बार उन्होंने ये दावा किया था, अभी कुछ दिनों की बात है, एक इंटरव्यू के दौरान, तो उन्होंने कहा था कि मैंने कोई मौसीकी के 2 सुर सीखे हैं अपने उस्ताद से और दोनों सुर गलत सीखे हैं, ये उन्होंने खुद बताया। सही, अब 2 ही सीखे, वो भी गलत सीखे, तो किस बिहाफ पे गाने गा रहे हैं, और देखने वाले ये 27-28 वो मिलियन। खुद जो बंदा ये दावा करे ना मैं सुरीला हूँ, तो वो ये दावा ही नहीं करते कि मैं सुरीला हूँ, और वो ये दावा ही नहीं करते कि भाई मैं अच्छा गा रहा हूँ। उनका दावा तो सिर्फ गुलकार होना जरूरत है। नहीं है ना, उनको पता है कि मैं ऐसे भी मशहूर हो गया हूँ, मुझे ऐसे भी लोग देख इससे रहे हैं, पहले ये सुन रहे देखें हैं, तो मुझे क्या क्रिकेटर थे जरूरत है? और नाकाम तरीन क्रिकेटर थे, औसतन कोई 5.5 रन बनाया करते थे कायदे-ए-आज़म ट्रॉफी में, इनका जो हाल था। और उसके बाद इनको कुछ नहीं सूझा तो ये बरतानिया चले गए, वापस यहाँ आए तो इनको ये लगा कि पाकिस्तानी वैसे ये कौम, सिंगर भी नाकाम तरीन ही है, वो अलग बात है कि पता नहीं किस तरह से देखिए उनको नाकाम views मिल रहे हैं। तरीन सिंगर नहीं है ये, कुछ और ही है, यानी सही। कंटेंट क्रिएटर आप कह सकते हैं। हाँ। और चाहत साहब को कि कामयाब कंटेंट क्रिएटर हैं, सिंगर तो वो है ही नहीं ना, वो खुद साख्ता सिंगर बने हुए अपने बलबूते पर कि मैं सिंगर हूँ, मुझे मान और ये लीजिए। गाना सिर्फ अभी बदो बदी जो इन्होंने गाया है, अब देखिए, पाकिस्तान नहीं भारत में भी बड़ा मशहूर हुआ, टिकटॉक्स पे और रील्स बन रही हैं। इनकी जो शुरुआत हुई थी ना बदोबदी की, वो कैसे, बदोबदी से पहले जो चाहत साहब की शुरुआत हुई थी वो कैसे हुई थी कि ये जो PSL है, अब गाना गा रहे हैं और उसमें फिर ऐसे ही बता रहे हैं प्यारा प्यारा PSL है, फिर ऐसे ही बताते गए और उसके बाद वो हिट हो गया, और उसके PSL के ऑफिशियल एंथम से ज़्यादा व्यूज़ थे। अब चाहत की और ज़्यादा क्या हो सकती है मकबूलियत, या फिर इसको मकबूलियत ना भी कहें, लेकिन ये कामयाबी तो है ना चाहत तो साहब उनको की। तो पता है ना कि लोग यही देखना पसंद करते हैं, वो इसीलिए इस तरह की गाने बना देते हैं। अच्छा, जो मशहूर भी हो जाते हैं। सबसे बड़ा धचका इस गाने के वायरल होने के बाद चाहत साहब को लगा है, यानी 27 मिलियन से व्यूज़ क्रॉस कर चुके थे 1 महीने से कुछ ज़्यादा दिनों में, और 27 से ये 28 को टच ही करने वाले थे कि यूट्यूब ने इस गाने को डिलीट कर दिया है, रिमूव कर दिया है। उसकी वजह यह है कि कॉपीराइट, और कुछ लोगों का ये सवाल होगा कि कॉपीराइट भाई पहले क्यों नहीं, तो यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं कि जब तक कोई क्लेम ना करे, कोई स्ट्राइक ना हो, तब तक वो गाना वहाँ पर मौजूद होता है। और इससे अच्छी बात चाहत के लिए और क्या होगी कि वो इससे जो 70 लाख रुपए वो हासिल कर चुके हैं। तो अब तो कोई ज़रूरत भी नहीं है ना, मतलब अच्छा खासा कमा लिया जो कमाना था, अब अगर डिलीट हो भी गया तो क्या देखिए ये डिलीट होना एक चीज़ है ना कि आपने जो कुछ किया, ये 27 मिलियन या 28 मिलियन तक रुकना थोड़ी था, ये तो 40-50 तक भी जा सकता था। और जैसी चाहत साहब की मकबूलियत या फिर ख़ुद साख्ता जो मकबूलियत है वो जा रही थी, वो सबको मालूम है कि फिर चाहत साहब कहाँ रुकते। और तो जब भी सारिफीन, अक्सर कुछ सारिफीन ये कह रहे हैं कि नज़र लग गई है चाहत फ़तेह अली ख़ान साहब। चाहत साहब को किसकी नज़र लगेगी, और ये राय तो लोगों की चाहत साहब के बारे में होगी कि वो किसी को नज़र लगा देंगे। मौसीकी पर अलबत्ता किसी की नज़र लग गई है कि जो सुर होते हैं उनको बिगाड़ दिया है। कुछ उनके फैंस होंगे सारे जो इस तरह की बात करें, कुछ फैंस ये भी कह रहे हैं कि इंडिया के बहुत से ऐसे गाने हैं जिनको यूट्यूब पर अपलोड किया जाता है, वहाँ पर कॉपीराइट क्यों नहीं आता? क्योंकि वो जब गाने गाते हैं तो वो अपना म्यूज़िक जनरेट करते हैं, और उनकी सिर्फ जो लफ्ज़ों की अदायगी है या फिर जो सिंगर्स बनाते हैं वो उनका स्टैंज़ा या तमाम तर चीज़ें वो अलग से बनाते हैं। ठीक है, वो खुद साख्ता नहीं होता, वो अपना म्यूज़िक लगाते हैं और उसके अलावा बाकायदा तौर पर उसके बोल लिखते हैं। ऐसे नहीं होता कि हाँ ये होता है ना, देखें कोई दिल दिल पाकिस्तान की धुन पे कोई गाना आ गया वो तो अलग होगा ना, उसके वो तमाम तर चीज़ें वो बनाएंगे। सही है। तो ये भारत करता है या जो भी करता है, लेकिन यूट्यूब का ये भारत के लिए नहीं है, पाकिस्तान के लिए, पूरे
जो भी यूट्यूबर्स हैं उन पर ये और पॉलिसीज ज़ाहिर है ये लागू होती हैं। ऑफिशियली डिलीट किया गया यूट्यूब की जानिब से, तो अब ये कुछ कर सकते हैं, यूट्यूब से कांटेक्ट करें, बात करें कि क्यों जो delete डिलीट किया? हो चुकी वो तो वापस आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये साबित हो चुका कि चाहत साहब की ये 2 नंबरी हुई ना, कि उन्होंने जो गाना गाया उसका म्यूज़िक भी उन्होंने किसी से चुरा लिया, और कुछ और चीज़ें, सिर्फ म्यूज़िक नहीं होता, बहुत सारी और चीज़ें होती हैं कि आप बोल भी गाने के चुरा रहे हैं, और उसके अलावा खैर सुर तो है नहीं, आप सुर चुराने की कोशिश अगर करते तो अच्छा होता, लेकिन वो भी आपने नहीं की। भाई आप सुर की बात कर रहे हैं, वो बाकायदा कॉन्सर्ट्स में जाते हैं, लोग पैसे लेते आते हैं, हैं, हाँ वो पैसे पैसे लेते हैं। लेते अच्छा, हैं और अच्छा। अच्छे खासे पैसे लेते हैं। चाहत साहब के लिए मीम के तौर पर एक चीज़ मशहूर हो गई है कि अगर आप आएंगे तो आने का टिकट फ्री है, लेकिन सही। अगर आप जाएंगे तो कुछ पैसे दे के जाएंगे, क्योंकि ये आपको इतना पकाएंगे वो। आप पैसे दे के भी भागने पे अब मजबूर हो अच्छा, जाएंगे। शहबाज शरीफ साहब के लिए एक बात मशहूर थी ना कि खाता है लगाता भी तो है ना, तो मैं चाहत साहब के लिए ये कहूँगा कि गाता है तो पकाता भी तो है ना। ये आप देखें चाहत साहब की लेकिन सारे लोग जा रहे हैं, जब भी वो कॉन्सर्ट्स पे जा भी रहे हैं, और हम्म। लोग उनको बुलाते भी हैं कि हाँ आप हमारे पास आएँ, आप कॉन्सर्ट्स में आए, गाएं। देखिए, ये कौम जिसको वायरल कर देती है उसके बाद उसका पीछा नहीं छोड़ती, फिर उसका कॉन्सर्ट या फिर उसका गाना, उसकी नई आने वाली कोई भी चीज़ अगर रिलीज़ होगी तो वो कौम इसके पीछे फिर पागल होती है। वो चाहत हो, वो डकी भाई हो, या उसके अलावा वो दनानीर हो, या कोई भी हो, फिर लोग वो देखते हैं, उनका जो कंटेंट उनको फॉलो करते हैं। एक चीज़ आपकी हिट हो गई, उसके बाद आपका पीछा नहीं छोड़ा जाएगा। और कुछ केसेस में ये अच्छा भी होता है। आप ये देखें कि जो नन्ना व्लॉगर शिराज है, उसके जी। केस में ये बहुत अच्छा था, और उसके अलावा जो कैफ़ी खलील है जिन्होंने गाने गाए, तो उनके केस तो में बहुत बेहतरीन अच्छा था, था, हाँ, बेहतरीन बिल्कुल, था। हाँ। और उसके अलावा हमारे जो सिंगर जिनके गाने अचानक अच्छे लगने लगते हैं, लोगों को मशहूर हो जाते हैं, तो उनके केसेस में ये अच्छा होता है। लेकिन चाहत साहब के केस में इनको ऐसा क्या मिल रहा है मुझे बताएं, सिवाय इसके कि वो एक जोकर का रोल प्ले कर रहे हैं, एंटरटेनर का रोल प्ले कर रहे हैं। और ये उनको खुद भी पता ही है कि कोई मेरे गाने को एंजॉय नहीं कर रहा होता, बस वो वैसे ही तफरी ले रहे होते हैं, सब लोग एंजॉय कर रहे देखें, होते हैं फिर और एंटरटेनमेंट के तौर पे मुझे ले रहे होते हैं। फिर उसको गाने का रूप देना, गाने की शक्ल देना, तो ये कितनी बड़ी ज़्यादती है मौसीकी के चाहने वालों से, सिंगिंग के चाहने वालों से, सुर के चाहने वालों से। हालांकि सुर का और चाहत फ़तेह अली खान का दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है ये। सही। और उन्हें एक गाना भी रिकॉर्ड करवा दिया है बकरा ईद का, वो हम अल्लाह एक रहम मरतबा करे आप फिर पर, हाँ। एक मरतबा फिर यानी चाहत साहब को सुनेंगे बकरा ईद पर, जो वो पता नहीं क्या कुछ कर रहे होंगे। तो ये बकरे के साथ जुल्म होगा, और उसके अलावा क्योंकि फ़र्क तलाश करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा चाहत साहब जब गाना गाएंगे। सो देखें, बहुत सारी बातें, लेकिन कौम चाहत साहब की पीछे पागल हुई है। वो जो भी करते हैं वो यानी वो कोई ऐसी बोंगी मार देते हैं तो उसके तो बाद भी वो हिट हो जाती है। सो उनका गाना फ़िलहाल डिलीट हो गया। ये उनके लिए अब तक की सबसे बुरी खबर है, सबसे बड़ी खबर भी है, और ये गाना वायरल होने के बाद सबसे बड़ा धचका है। सही। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।